सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सेवा समरण आरती और हरि का जाप। साहिब कहते हैं, सेवा समरण आरती और हरि का जाप, औरों को नहीं सौंपिए उठकर कीजिए आप। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं औरों को कभी सौंपना नहीं चाहिए और उठकर आप ही कीजिए। जिसने किया उसको ही प्राप्त होगा। आपने तो सिर्फ मुख से कहा कि जाओ कर लो, तो आपको क्या प्राप्त होगा? हे प्रिय सज्जनों, आपको प्राप्त होने वाला है नहीं। और जब आप अपने ही हाथों से, अपने मुख से स्मरण करोगे और हाथों से बंदगी करोगे, सेवा करोगे, तब आपको प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, नहीं तो होने वाला है नहीं। हमने बेटे को कह दिया, बेटा ये अगरबत्ती जला लो मंदिर के अंदर, या बेटे को कह दिया, बेटा दीपक जला लो मंदिर के अंदर, या ठाकुर मंदिर में जाके सेवा कर लो, बेटा गुरुदेव की सेवा मंदिर में जा कर के और दीपक जला लो। परंतु वो तो बेटे को मिलेगा, हमको तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हमने उनको बोला कि तुम करो, हमने तो नहीं किया। तब साहिब कहते हैं, सेवा स्मरण आरती और हरि का जाप। सेवा स्मरण आरती और हरि का जाप, औरों को ना सौंपिए उठकर कीजिए आप। हे प्रिय सज्जनों, जितना भी हो सकता है वो स्वयं आप ही करो। और जब तक आप नहीं करोगे तो आपको तो मिलने वाला है नहीं। करेगा बेटा तो बेटे को मिलेगा, बहू करेंगी तो बहू को मिलेगा, स्त्री करेंगी तो स्त्री को मिलेगा, बेटी करेंगी तो बेटी को मिलेगा। हे प्रिय सज्जनों, आप जब स्वयं करोगे तो आपको प्राप्त होगा। आप जब करोगे तब आपको प्राप्त होगा, और आप करोगे नहीं तो आपको प्राप्त नहीं होगा। तब साहिब कहते हैं, औरों को सौंपना नहीं चाहिए, उठकर आप अपने हाथों से करना चाहिए। कबीर साहिब का एक श्लोक है, गुरु संतन की सेवा कीजिए, गुरु संतन की सेवा कीजिए और तन मन धन सौंप लीजिए। गुरु संतन की सेवा कीजिए, तन मन धन सौंप लीजिए। अमृत ज्ञान गुरुदेव का फिर भर भर प्याला पीजिए। सदगुरुदेव की सेवा स्वयं आप ही करो, तन मन से, और उनकी दया से ज्ञान और विवेक और उनकी कृपा होती है, तब आप भर भर प्याला पीजिए। ये प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, तब भर भर प्याला पीजिए। अभी ऐसा तो है नहीं कि प्याला कोई जल का भरा हुआ है या दूध का भरा हुआ है। परम प्रेम का प्याला, परम भक्ति का प्याला, जैसे साहिब ने एक वाणी में कहा है, क्योंकि प्याला जो है वो एक अमृत है। साहिब कहते हैं, पियो पियाला रहो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का। साहिब कहते हैं, पियो पियाला रहो मतवाला, प्याला नाम अमीरस का। ये प्रिय सज्जनों, अमीरस है जिसमें सर्व विषयों का नाश हो जाता है, वो अमृत ही अमृत हो जाता है, अमृत ही अमृत हो जाता है। जितने भी विषय वो सर्वे ही नाश हो जाते हैं।
जितने विष है वह नाश हो जाते हैं और अमृत ही अमृत, अमीरस प्याला अमृत ही अमृत कर देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, ये सर्वे ही विष नहीं तो क्या है? ये सर्वे विष है, जहर है, विष है। ये विष मिट जाता है एक प्याला अमीरस का पीने से, और वह अमीरस है सदगुरु का विवेक, वैराग, ज्ञान, अनुभव, सैन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी। ये अमीरस प्याला है। सारे ही विष को अमीरस प्याला मिटा देता है, अमृत कर देता है सबको। मन भ्रमणा में भटका हुआ है, बुद्धि स्थिर नहीं है, सुरता दृढ़ नहीं है, जीव भटकता है, आत्मा डुलती है, जागृत नहीं होती। तो ये ऐसे विषयों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। सदगुरुदेव का सैन और शब्द वह चीज है। अमीरस प्याला पिलाते हैं सदगुरुदेव। जो शब्द है वही अमृत है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, सुन शिखर गढ़ ऊपरे सुनिए मंडल माए, सुन शिखर गढ़ ऊपरे सुनिए मंडल माए, सार शब्द अमृत जरे, कहे कबीर सो, कहे कबीर कोई पाए। कोई कोई विरला होगा उसको पिएगा सार शब्द को, और शब्द स्वयं आप अमृत है। जैसे साहिब कहते हैं, सुन शिखरगढ़ में उर्द कुआ अमृत बरसे धार। यहाँ अमृत कुआ है जो पूर्ण संत जब भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और विवेक में लीन होते हैं और सुन शिखरगढ़ से ऊपर सुनिए मंडल में जाते हैं, वहाँ से अमृत बूंद टपकती है। नहीं तो वैसे तो कई नाड़ियों से रस आते, उसे अमृत नहीं कहा जाता है। वह 101 दिन में एक बार अमी का रस टपकता है। जहाँ दिन हमारे संत जिन बैठ के श्रवण करते हैं सुनिए मंडल में, अभिगत आत्म के मां छठे पद पारक में, और वही विवेक के बिना या सार शब्द के बिना नहीं। क्यों कि जो अभिगत आत्म है सुनिए मंडल में रहती है, वहां से अमी रस टपकता है। और वो रस बोलने वाला नहीं, वो रस गूंगा पीता है। मन बोलता नहीं, गूंगा है। और वही रस टपकने वाला मन पी करके अजर अमर अखंड होता है और आत्मा तत्व को चिन्ह के परमात्मा को पाता है, परमात्मा को परम तत्व को चिन्ह के अभिगत पुरुष में लीन हो जाता, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे साहिब कहते हैं, सुन शिखरगढ़ माए अमिरत रथ भया, सुन शिखरगढ़ माए अमिरत रस भया, पीकर गूंगा बोलने लगा, पीकर गूंगा बोलने लगा। अविगत देश में वह गया। हे प्रिय सज्जनों, मन को जीभ नहीं है, मन को नाक कान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु वह अमिरत रस मन पीता है और मन से जीव में लीन हो जाता है। और जीव, सुरता, शब्द, बुद्धि और आत्म, ये सर्वे ही एक हो जाते हैं, तब परम तत्व रह जाता है। ये सर्वे, इनकी जीव की हद जीव में मिट जाती है, मन की हद मन में मिट जाती है, सुरता की हद सुरता में मिट जाती है, बुद्धि की हद बुद्धि में मिट जाती है, वहाँ आत्मा की हद आत्मा में रह जाती है, और परम तत्व में लीन होने से ये सारे हदें मिट जाती है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे अमृत ज्ञान, ऐसी अमृत विवेक, ऐसा अमृत शब्द गुरु से पाने से, गुरु से मिलता है। और जब हम गुरु से पा लेते हैं तो परम तत्व परमात्मा के दर्शन होते हैं, और उसी अमिरस को पी करके अजर अमर अखंड हो जाते हैं। जब अजर अमर अखंड, ये सतूल नहीं है।
जब वह अमीरस पीते हैं तो विवेक प्रकट होता है, और विवेक और अनुभव के द्वारा हम भिन्न भिन्न प्रकार की लीला कथन करते हैं, उनके भजन और स्मरण कथन करते हैं। जगत के अंदर जहाँ तक है तहाँ तक उनका नाम, भक्ति, भजन, स्मरण, इन सब का नाम रहता है अजर अमर अखंड। ये किसी ने भजन लिखा, ये किसी ने वाणी लिखी, ये किसी ने शब्द लिखा, ये किसी ने हेली प्यारी कटारी रोमना चेतावनी किसी ने लिखा, तो बोलेंगे भाई उसी संत का लिखा हुआ है। तो कई आदि अनादि कई करोड़े वर्ष पहले हमारे संत होकर के गए, उनकी आज भी वाणी, सैन और शब्द गूंजते हैं। इसका ही नाम अजर है, अमर है, अखंड है। ये देह तो जाती और आती माया है, एक जाति आती है, लेकिन उन संतों के शब्द आज भी अजर है, अमर है, अखंड है। वह बूंद पीने से उसके घट में प्रकाश हो जाता है और विवेक जागृत हो जाता है, और वो चीज़ पा लेता है जो ईश्वर कहते हैं मैं करता हूँ। वो भी ईश्वर की चीज़ को जान लेते हैं कि ईश्वर अभी इसी घड़ी में क्या करने वाला है, उसकी प्राप्ति वह कर लेते हैं। इसका नाम ही अजर अमर है। और भक्ति करके सर्वे बंधन से मुक्त होके और हम निर्बंध के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।